करीब 15 साल की थी जब मेरे मम्मी पापा ने एस्ट्रोलॉजर से मेरी कुंडली बनवाई थी, जिसमें मुझे पता चला था कि मुझे काल सर्प दोष है। तो कहीं कहीं पे अगर कुछ ऐसा किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो मुझे लगता है कि इसी वजह से हो रहा है। तो यही तो बताना चाहते हैं कि हमारे पास वो शक्तियां और सिद्धियां हैं जिनको तुम जानते नहीं बच्चा, पर खुफिया गुप्त सिद्धि है हमारे पास है। हम तुम्हारा कल्याण भी कर सकते हैं, हम तुमको बर्बाद भी कर सकते हैं। निकाल पैसा। आदमी सर्प से लगातार डरता रहा है और उनका पूरा धंधा ही इसी पर आश्रित है कि आपको तभी तो आपकी जेब से मोटा रोकड़ा निकलेगा। वो सर्प जो लगातार दिखाया जाता है आपको, वो यूं ही नहीं दिखाया जाता। उस सर्प के पीछे और इसे पुरानी कहानियां नहीं सुनी है कि फलाना था, दिव्यात्मा था, योगी था, वो भाग के गया जंगल और अदृश्य हो गया, बंदा ही गायब हो गया। यही बोल के डराया जाता है कि बेटा कुछ गड़बड़ करी ना तुमने, अचानक तुम्हें पता नहीं चलेगा, कहीं से एक सर्प आएगा तुम्हें डस के चला जाएगा। सारे सर्प तो गुरुजी के कंट्रोल में है और इस चक्कर में सांप बेचारे की और दुर्दशा कर रखी है। वो गरीब जानवर, लेना एक ना देना दो। वो खुद हैरान है कि ये पिछले हजारों साल से पूरी दुनिया पीछे गाय पड़ी है हमारे। प्रणाम सर। मैं करीब 15 साल की थी जब मेरे मम्मी पापा ने एस्ट्रोलॉजर से मेरी कुंडली बनवाई थी, जिसमें मुझे पता चला था कि मुझे काल सर्प दोष है। तो उसके लेके फिर काफ़ी रुद्राभिषेक भी हुए, मासिक शिवरात्रि को भी मंदिर गए थे मेरे मम्मी पापा। उस वक्त तो मैं स्कूल में थी तो मैंने ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया, जितना हो पाया वो सब करवाया। तो मैंने 2-3 जगह पूछा जहाँ से भी ये बात उठी, लेकिन मुझे कुछ वैसा आंसर मिला नहीं एग्जैक्टली कि ये होता क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अभी मैं जॉब ही कर रही हूँ, तो कहीं कहीं पे अगर कुछ ऐसा किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो मुझे लगता है कि इसी वजह से हो रहा है, कि मेरी गलती भी है। तो मुझे एग्जैक्टली इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये है क्या और ये क्या कुछ कर रहा है, कि ये हम जो अपने से कर रहे हैं काम, हम हमारी गलती का वो नतीजा है कि हमें किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। कुछ हो तो समझाऊं कि कुछ होता है। उसने क्या होता है, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में क्या बताऊं कि क्या होता है। आप पूछें ये है, इसके बारे में बताइए क्या है, कौन सी धातु का है, कितने वजन का है, कितना बड़ा है, तो कुछ बताऊं भी। आप कहें ये जो यहाँ पे रखा हुआ ना प्याला, इसके बारे में कुछ बताइएगा। काल प्याला दोष मैं खोज रहा हूँ, है कहाँ पे, कुछ हो तो ना बताऊंगा। बहुत बहुत मतलब ये लोगों से सुना है कि मतलब एक टर्म जैसा हो गया है। धर्म तो कुछ भी बना लो, उससे क्या हो जाता है, कुछ होना भी तो चाहिए ना। क्या है? मतलब जैसा मैंने पूछा था अपनी मम्मी से, तो उन्होंने बताया था कि किसी पिछले जन्म में तुमने सांप को मारा होगा तो सॉरी, सांप को मारा होगा तो इसलिए वो नहीं रहता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन वो कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये तो सारे नेवलों को लगना चाहिए, आपको क्यों लग रहा है? आपको क्यों लग रहा है? और सारे किसानों को लगना चाहिए। चूहे उनकी फसल खाते हैं, वो चूहों को मार देते हैं, जब चूहे नहीं रहते तो सांप मर जाते हैं। तो इस देश की 70% जो खेतिहर आबादी है, सबको लगना चाहिए। क्या बोलूं मैं? वो उतनी दूर हैं ग्रह उपग्रह। आप साधारण गणित लगा करके भौतिकी के नियमों से गणना नहीं कर सकते हो कि उनका आप पे क्या असर पड़ता होगा। नहीं कर सकते हो क्या? और जो असर पड़ेगा भी वो किस पर पड़ेगा? शरीर पर पड़ेगा।
किसी ऐसी चीज पर पड़ेगा जिसका वजन हो। मन का वजन है तो मन पे कहां से असर पड़ जाएगा? और जो असर पड़ेगा वो सब पर पड़ेगा या किसी एक पर पड़ेगा? असर पड़ेगा सब पे पड़ेगा ना। आप ऊपर आकाश में उड़ रहे होते हो हवाई जहाज में, वो हिचकोले खाता है, तो ऐसा होता है कि जिनकी कुंडली में कुछ खास लिखा होता है वही ऊपर नीचे होते हैं, सब होते हैं। अगर कोई आकाशीय घटना घटेगी तो उसका प्रभाव तो सब पर पड़ेगा ना, और एक बराबर पड़ेगा। आप काहे को परेशान हो रहे हो? ये है इस वक्त इसका गुरुत्वाकर्षण है जितना मेरे शरीर पर, वो कहीं ज्यादा है तुलनात्मक रूप से बृहस्पति ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से भी। वो इतना दूर है कि उसका मुझ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और उसका मुझ पर जो प्रभाव पड़ता है वो दूरी के साथ नहीं कम होता, वो दूरी के स्क्वायर के साथ कम होता है। और ये मेरे बहुत निकट है, इसका मुझ पे ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर शांति करनी भी है तो फिर मुझे ग्रह शांति नहीं, मग शांति करनी चाहिए। ये कर रहा है असर, वो क्या करेगा सर? वो क्या करेगा? बस वही है कि हम न जीवन को जानते हैं, न शरीर को जानते हैं, न मन को जानते हैं। और जब कोई नहीं जान रहा होता ना कुछ भी, तो उसको बुद्धू बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता तो किसी भी बात पे यकीन कर सकता है। उसे कुछ पता ही नहीं बेचारे को, तो उसे कुछ भी बोल दो वो यकीन कर लेगा। रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है तो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं भारत में ही, वो इत्तू सा छोटू सा रॉकेट बनवाते हैं, उसको लेके जाते हैं और उसकी शांति करवाते हैं। कहते हैं अब इसकी रॉकेट की छोटू की शांति करा दी, बड़े वाले में भी आग नहीं लगेगी। ये चल रहा है बाकायदा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं भौतिक क्या है, मानसिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है। ये भेद हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो विश्वविद्यालयों से ऊंची ऊंची डिग्री पाए हुए लोग भी घोर अंधविश्वासी रह जाते हैं। वो खूब पढ़े होगा लेकिन फिर भी गहराई से सुपरस्टिशियस होगा। और इसीलिए सुपरस्टिशन का धंधा चल रहा है, क्योंकि जब बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी अंधविश्वासी होता है तो अंधविश्वास वाली जगहों पे घोर सहायता, दान दक्षिणा और चंदा करता है। आप लोग, आपकी संस्था है, आप लोग संस्था में योगदान करते हो। आप जो योगदान करते हो सोच समझ के, विचार से करते हो। ठीक, आप कहते हो ये काम है, ये मेरी सामर्थ्य है, और जो काम चल रहा है मेरा उसका ये मूल्यांकन है, तो मैं इतना उस काम की सहायता कर सकता हूं। ठीक है ना? तो उसमें एक तर्क होता है, उसमें एक बुद्धि होती है। लेकिन आपको डरा दिया जाए, आपको बोला जाए आपके बच्चे का संस्था ने अपहरण कर लिया है, आपके बच्चे का संस्था ने अपहरण कर लिया है। अब बताओ आप कितना रुपया देने को तैयार हो जाओगे? जो व्यक्ति साधारण बुद्धि के चलते सोच समझ करके 1000-5000 रुपए आकर के योगदान करता था, वो व्यक्ति सीधे 5 लाख 10 लाख कहो तो 1 करोड़ उतना भी देने को तैयार हो जाएगा। इसलिए ये अंधविश्वास और कुतर्क की दुकानें सबसे ज्यादा चलती हैं, सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के पास रहता है। आप सोचते नहीं हो कि अंधविश्वास फैलाने वाले जितने मिस्टिकल गुरु घूम रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर पे कैसे चलते हैं और लगातार विदेशों की यात्राएं कैसे कर रहे होते हैं? ये ऐसे ही कर रहे होते हैं। उन्होंने लोगों को इतना डरा दिया होता है, सर्प दिखा दिखा के, सर्प दिखा दिखा के, कि लोग डर के मारे अपनी पूरी पूंजी इनको दे जाते हैं। उनको सपने में सर्प आते हैं। और ये बिल्कुल आपको मैं तथ्य बता रहा हूं, यही बोल के डराया जाता है कि बेटा कुछ गड़बड़ करी ना तुमने
अचानक तुम्हें पता नहीं चलेगा, कहीं से एक सर्प आएगा तुम्हें डस के चला जाएगा। सारे सर्प तो गुरु जी के कंट्रोल में है। वो सर्प जो लगातार दिखाया जाता है आपको, वो यूं ही नहीं दिखाया जाता। उस सर्प के पीछे तगड़ा आर्थिक तर्क है, इकोनॉमिक लॉजिक है उस सर्प के पीछे, क्योंकि आदमी सर्प से लगातार डरता रहा है और उनका पूरा धंधा इसी पर आश्रित है कि आपको डरा कर रखा जाए। जब आप डरोगे तभी तो आपकी जेब से मोटा रोकड़ा निकलेगा। और डराने के लिए सांप बहुत उपयोगी है। डराने के लिए सांप बहुत उपयोगी है। तो लगातार आपसे सांप 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 यही बातें की जाती हैं। चित्रों में सांप दिखाया जाएगा, छवियों में सांप दिखाया जाएगा। कोई इमारत खड़ी की जाएगी, उसमें एक बड़ा भारी सांप खड़ा करेंगे। आप कहीं प्रवेश कर रहे होंगे, वहां द्वार पर ही 5-6 सांप चिपका देंगे। वो सब क्यों किया जाता है, सोचो तो सही ना। और काल सर्प योग ही क्यों है, काल शशक योग क्यों नहीं है? शशक माने खरगोश। आप डरोगे ही नहीं, अच्छा क्यूट। तो काल सर्प योग बोलना बहुत जरूरी है। सर्प बोलते ही हवा खिसक जाती है और तुरंत बोलोगे बताओ पंडित जी कितना देना है। पंडित जी बोले 50, अरे 50 अभी लो। सर्प ना हो तो धंधा कैसे चलेगा? बस इतनी सी बात है। कुल ये इसके पीछे का मनोविज्ञान है और कुछ नहीं। अभी वो कांतारा पिक्चर आई थी, उस पर मैंने बोला पूरा का पूरा वो प्रदेश मेरे पीछे पड़ गया है। वो सब सर्प भेज रहे हैं लगातार। वहां पे जो कमेंट हो जाके पढ़ना, वो यही लिख रहे हैं। एक बड़ा मजेदार होता है, इन द नाइट ब्लैक कॉम्प्लेक्शन विल कम से हेलो टू यू एंड स्वेलो यू। अरे ये जाके पढ़ो, ये वहां लिखा हुआ है। वो उन्होंने ये मुझे प्रेम समेत, इन द नाइट ब्लैक कॉम्प्लेक्शन कम से हेलो एंड स्वेलो। और सबका यही है। यू विल डाई वॉमिटिंग ब्लड, यू आर इंसल्टिंग अवर कल्चर एंड अवर रिचुअल। क्योंकि वो खुद भी डरे हुए लोग हैं ना। अब वो जिस चीज से डरे हुए हैं उसी चीज से मुझे डराना चाहते हैं। उनको लग रहा है वो डर गए थे इन सब बातों से, तो मैं भी डर ही जाऊंगा। फिल्म में भी यही तो था कि उस व्यक्ति ने जाकर कुछ बोल दिया तो वो अदालत की सीढ़ियों पे खून उलटता हुआ मरा। और ठीक इसी दृश्य से पूरा भारत थर्राता है कि मैंने अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो पता नहीं कौन सी गुप्त अदृश्य शक्तियां हैं, वो आकर के न जाने मेरे साथ क्या कर जाएं। ठीक वही तो दृश्य है जिससे पूरा भारत थर्राता है। और इसे पुरानी कहानियां नहीं सुनी है कि फलाना था, दिव्यात्मा था, योगी था, वो भाग के गया जंगल और अदृश्य हो गया। और वही सब वहां दिखा रहे, वो भाग के जाता है वहां जंगल में, गायब हो गया, बंदा ही गायब हो गया। फिर अंत में उसका बेटा बचता है बस। वो कौन है, कहां गया भाई? कुछ पुलिस गई खोजने, नहीं खोजने, मिला कि नहीं मिला, नहीं। वो तो ये तो एक दिव्य बात है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती कि गायब होने का क्या अर्थ है। एक आदमी गायब हुआ है, क्या बोलना चाहते हो, कैसे, कहां, क्यों? 70-80 किलो का एक आदमी गायब हुआ है, कुछ तो मिलेगा नहीं। हिंदुस्तान बहुत प्रसन्न है। मुझे पिक्चर से कोई समस्या नहीं, कुछ बातों में और एक तल पर फिल्म जो दिखाना चाह रही है वो चीज प्रशंसनीय भी है। मैं उसको देख करके निकला था, जिन लोगों के साथ था, निकलते ही मैंने सबसे पहले उसकी तारीफ करी थी, क्योंकि मैं उस फिल्म को तब अपनी दृष्टि से देख रहा था। जहां से मैं देख रहा हूं उस फिल्म की सराहना की जा सकती है, लेकिन फिर मैंने उस फिल्म को वहां से देखा जहां से उसे आम आदमी देखेगा। और आम आदमी के लिए वो पिक्चर बहुत घातक है। आम आदमी के जहन में वो दृश्य छप जाएगा कि एक आदमी अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टियां करते हुए मरा क्योंकि उसने दैव पर सवाल खड़ा कर दिया था। आम आदमी को उस पूरी पिक्चर से एक वही दृश्य याद रहना है। और इसीलिए तुम पाओगे कि ये जितने गुरु घंटाल हैं सबने अपने अपने आश्रमों में इस पिक्चर की स्क्रीनिंग करी है, क्योंकि वो यही तो बताना चाहते हैं कि हमारे पास वो शक्तियां और सिद्धियां हैं जिनको तुम जानते नहीं बच्चा, पर खुफिया गुप्त सिद्धि है हमारे पास है। हम तुम्हारा कल्याण भी कर सकते हैं, हम तुमको बर्बाद भी कर सकते हैं। निकाल पैसा। और संस्था जब आपसे कहती है कि भाई कुछ योगदान कर दो, तो बोलती है ये देखो
ये गीता का कोर्स है, अच्छा है ना, देख चुके हो ना, पढ़ चुके हो ना, अब जब इतना खा पी चुके हो तो थोड़ी सहायता भी कर दो हमारी। रोज यूट्यूब पे 4-4 वीडियो देखते हो ना, पहले ही देख चुके हो ना, हाँ, एडवांस डिलीवरी कर दी ना हमने सर्विस की, अब कर दो। हमें ये बोलना पड़ता है, उसके बाद आप तो ठीक है, इतना कह रहे हो तो 500 रुपये, अभी सांप भेज दे तुरंत जेब झाड़ दोगे। और इतना परेशान कर रहे हो, किसी दिन भेजना ही पड़ेगा। अब कोई तरीका ही और छोड़ नहीं रहे। आ रही बात समझ में? और इस चक्कर में सांप बेचारे की और दुर्दशा कर रखी है। वो गरीब जानवर, लेना एक ना देना दो। वो खुद हैरान है कि ये पिछले हजारों साल से पूरी दुनिया पीछे गाय पड़ी है हमारे। कबीर साहब का बड़ा सुंदर है, वो कहते हैं कि घर में सांप निकलता है तो उसे लठ मार मार के मार देते हो, और फिर आटे का सांप बना के उसको पूजते हो। वाह बेटा तुम्हारा पाखंड, वाह तुम्हारा पाखंड। दूध पिला रहे हो उसको, बोला तो है मैंने पहले, दूध उसको पच ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैमल नहीं है, वो रेप्टाइल है। दूध का उसके पास कोई पाचन तंत्र ही नहीं है, उसको दूध पिला दिया वो मर जाता है दूध पी के। कहते हमने तो पिलाया था नहीं मरा। अरे तुरंत मर जाए जरूरी है? तुमको तुरंत कुछ भी पिला दे तभी मर जाओगे? 3 दिन बाद मरोगे? चलो नहीं मरा, तकलीफ तो हुई ना उसको। बीन बजाएंगे, इच्छाधारी नागिन, नगीना पिक्चर आई थी, इतनी तो फिल्में बना दी सांपों पे, और उसके कान ही नहीं है, वो बेचारा सुन सकता नहीं, तुम उसे बीन बजा रहे हो और सोच रहे हो वो नाच नहीं रहा है, वो बीन देख रहा है, बीन को देख के वो डर रहा है, तो बीन का पीछा कर रहा है ऐसे तन करके कि ये बीन जैसे ही कुछ खुराफात करे मैं इसे डसूंगा। तुम सोच रहे हो नाच रहा है। सपेरे से बोलो बीन को एक जगह रख के बजाए, फिर देखो सांप नाचता है कि नहीं। वो बीन के साथ, बीन की आवाज पर नहीं नाचता, वो बीन की गति का पीछा करता है। बीन हिल रही है इसलिए सांप हिल रहा है, आवाज तो सुनाई ही नहीं दे रही है। पर हम बिल्कुल अशिक्षित लोगों वाला कार्यक्रम चलाते हैं, पढ़े लिखे होकर भी यही सब सांप उड़ा रहे हैं। वो क्या बोला था एक बार, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेप्टाइल, उड़ते हुए सांप। ये अज्ञात का डर, हर आदमी यही कह रहा है, लेकिन अगर कुछ होता ही हो तो मैं ही क्यों रिस्क लूं? अरे जब हर कोई सेफ खेल रहा है तो मैं भी भीड़ के साथ साथ जो थोड़ा बहुत करना होता है मैं भी कर देता हूं। मैं कुछ उल्टा पुल्टा कर दूं और मैं ही मरूं खून की उल्टी करते हुए, तो सबका यही तर्क है बस। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई पता नहीं है, और वो सच्चाई सिर्फ विज्ञान से नहीं आपको पता चलेगी, क्योंकि हमने तो कहा वैज्ञानिक भी घोर अंधविश्वासी हैं। वो सच्चाई आपको अध्यात्म से पता चलेगी। अंधविश्वास की काट अध्यात्म है। विज्ञान तो असफल हो गया, बड़े बड़े वैज्ञानिक अंधविश्वासी हैं। विज्ञान नहीं है अंधविश्वास की काट, अंधविश्वास की काट अध्यात्म है। आध्यात्मिक हम हैं नहीं, और जब आप आध्यात्मिक नहीं होगे तो विज्ञान पढ़ के भी आप अंधविश्वासी रह जाओगे। अंगूठियां ये वो अभी आप ही गिनने लगे तो निकल आएंगी अंगूठियां पता नहीं कितनी। फलानी अंगूठी से फलाने ग्रह का आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो। फेल हुए थे ना 12वीं में, कुछ नहीं पता ना प्लानिटरी मोशन जानते, ना डिस्टेंसेस जानते। ना फोर्स जानते कितना लगता है कितना नहीं। अंगूठियां धारण कर रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं, ये महंगी महंगी मालाएं, और बाबाओं की वेबसाइट पे मालाएं बिक रही हैं, अंगूठियां बिक रही हैं, सांप बिक रहे हैं, तुम पहन भी रहे हो।
अभी एक बहुत सही मार्केट अपॉर्चुनिटी है, वो एक नाम है जो किसी ने अभी तक कराया नहीं है, कॉपीराइट, बाबा कोबरा। ये करा लो, क्योंकि ये बड़ा मस्त नाम है, इस नाम की सक्सेस एकदम पक्की है। और जितने सांपधारी हैं उन सबकी नज़र इस नाम पे अब पड़ने ही वाली होगी। इससे पहले कि ये नाम उठ जाए, तुम उठा लो इसको, बाबा कोबरा। कुछ नहीं करना, सर पे या मुंडी पे एक सांप बैठाना ऐसे। बैठिए। ऐसे ऐसे सवाल कर देते हो, मुझसे कुछ भी बुलवा लेते हो, और फिर हिंदुस्तान का पूरा राइट विंग एकदम चिढ़ा बैठा है मुझसे। वो ताक में रहते हैं कि कुछ कहीं से मिले और फिर मचाएं शोर जोर का, और उसके जिम्मेदार कौन हो? आप लोग। अभी कुछ दिनों पहले सैटेलाइट लॉन्च से पहले भारत की प्रमुख तकनीकी संस्था है, वहाँ पे पूजा अर्चना चल रही थी। तो ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था मैं कि ये क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारे युवा जो हैं, जहाँ से तकनीक की शिक्षा लेते हैं, विज्ञान सीखते हैं, वहीं पे एक तरीके से अंधविश्वास को बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो उसके केंद्र में भी जो है अंधविश्वास पहुंच ही चुका है। साथ साथ में मैं देखता हूँ ये ज्योतिष विद्या के काफ़ी जो पारंगत हैं, उनसे 2-4 बार चर्चाएं करी हैं मैंने। तो वो बताते हैं मुझे कि नहीं, ये पूरा विज्ञान है। और इसकी अब जैसे देखिए कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो चक्र होता है, उसके कारण समुद्र पे जो असर होता है वो साफ साफ दिखता है। आपके मन के ऊपर जो असर होता है वो आप साफ साफ देख नहीं पाते हैं। अब आप भी तो 70% पानी से ही बने हैं, तो अगर चंद्रमा के का असर समुद्र के ऊपर हो रहा है तो आपके मन के ऊपर कैसे नहीं होगा? पानी के बने हैं आप। और पानी पे नहीं असर होता, उसका पदार्थ पर असर होता है। और अगर असर होगा तो मेरे पूरे शरीर पर होगा ना, पूरा शरीर ही मेरा क्या है, मटेरियल। चंद्रमा का ग्रेविटेशन सिर्फ पानी पर ही नहीं असर करता है, हर चीज पर असर करता है। वो तो पानी पर आपको उसका प्रभाव दिख जाता है। तो ये तर्क बिल्कुल व्यर्थ का है कि आप में भी 70% पानी है तो आप पर भी असर होगा। बंद पानी पर थोड़ी असर होगा। पानी की बोतल रखी होती है तो क्या उसमें जल स्तर बढ़ने लग जाता है चंद्रमा के प्रभाव से? तो आपके भीतर कोई पानी खुला थोड़ी पड़ा हुआ है सागर की तरह। ये क्या बेहुदा तर्क है? अगर चंद्रमा के प्रभाव से सब पानियों पर असर पड़ रहा होता तो जो पानी की बोतल है उसमें भी पानी का स्तर ऊपर ऐसे उठ रहा होता। उठता है क्या? तो पानी की बोतल में नहीं उठता तो आपके शरीर में काहे को उठेगा? यहां पे तो जो पानी है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हालत में है और प्रेशराइज्ड हालत में है। आपको ब्लड प्रेशर पता है ना अपना? उस ब्लड प्रेशर के सामने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की क्या हैसियत है? कहां आपका ब्लड प्रेशर और कहां चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण, इनमें कोई तुलना है? और अगर असर हो भी रहा है तो आपके पूरे शरीर पर हो रहा है, पूरे शरीर पर, एक एक चीज, हड्डी पर भी हो रहा है, मांस पर हो रहा है, मज्जा पर हो रहा है, रक्त पर हो रहा है, और आप पर ही नहीं हो रहा, सब पर हो रहा है। तो उसमें परेशानी क्या बात है? क्यों इतना उसमें तुम बौरा रहे हो? ये जो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके ऊपर जितना असर डालते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा असर मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ें डाल रही हैं। आप अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट से घिरे हुए बैठे हो, उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है। 12वीं की फिजिक्स बता रहा हूँ।
अ फ्लोइंग करंट क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। और वो कितना होता है, किस दिशा में होता है, बायोट-सैवर्ट लॉ हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये सब जो आप ये है ना, ये सब है, आप मैग्नेटिज्म के भीतर बैठे हुए हो। ये दोनों जो हैं, ये स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मुझ पे बड़ा असर डाल रहे होंगे। असर हो रहा है तो इनका ज़्यादा हो रहा है। चंद्रमा का असर होता होगा, पर चंद्रमा का ज़्यादा असर तो इन चांदों का हो रहा है जो दो घेर के मुझे बैठे हैं। ये छोटे मोटे असर की मैं परवाह थोड़ी करूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा। बहुत वीक इन्फ्लुएंस होता है इनका पृथ्वी के किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसकी नहीं परवाह करी जाती। आप गाड़ी में बैठे हो, इंजन वाइब्रेट कर रहा है, उससे आपका पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा होता है, वो ज्यादा बड़ा असर है। और बहुत बड़ा असर बता दूं, ये जो एक्यूआई इतना खराब है, इतने डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये ज्यादा बड़ा असर है आपके शरीर पे। आप इसकी बात करोगे या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की? बोलो। क्लाइमेट चेंज से आपने कितनी चीजें बदल दी हैं, जानते हो? ये जो पृथ्वी का तापमान बदल रहा है, समुद्रों का जल स्तर इससे भी बढ़ रहा है, और इससे कहीं ज्यादा बढ़ रहा है, घातक रूप से बढ़ रहा है। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि एक नया ज्योतिष विज्ञान चाहिए जो क्लाइमेट चेंज की बात करे? चांद ने लहरें उत्तेजित कर दी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और क्लाइमेट चेंज ने विश्व के समस्त समुद्रों का स्तर स्थायी परमानेंट रूप से बढ़ा दिया, उसकी नहीं बात करोगे? एक दिन लहर उठती है, रोज तो चंद लहर उठा भी नहीं पाता, एक दिन वो इतनी बड़ी बात हो गई। और समुद्र हमेशा के लिए ऊपर उठ गए हैं, द्वीपों को खा गए, शहरों को निगल गए, उसकी नहीं बात करोगे। मैन मेड कारणों से, जानते हो, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड तक प्रभावित हो रहा है, हम उसकी भी नहीं बात कर रहे। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने की जो गति है वो तक हमने बदल डाली है, हम उसकी भी नहीं बात कर रहे। आप पर कोई असर पड़ना है तो इन चीजों का ज्यादा पड़ेगा ना। उसकी नहीं बात करनी है। ये क्या तर्क है? देखो, समुद्र में लहरें उठ रही हैं ना, फुल मून उठी, हाँ, तुम्हारे भीतर भी पानी है तो तुम में भी लहर उठी। और आपने कहा क्या तर्क दिया है, वाह मस्त तर्क दिया है। क्या मतलब है इसका? लॉजिक क्या है? इस हिसाब से तो ये मेरी जो चाय है ये भी ये सब कुछ नहीं है, ये हमारे भीतर का पुराना, हाँ, पाशविक अंधेरा है। जैसे जब इंसान को कुछ नहीं पता था ना तो किसी की भी पूजा करना शुरू कर देता था। तुम बहुत पीछे चले जाओ, हजारों साल पहले, तो दुनिया में यही हुआ है, सबकी पूजा करनी शुरू कर दी। क्योंकि जो अज्ञात होता है वो डरावना लगता है, जिसका पता नहीं तुम उसके सामने तुरंत झुक जाओगे कि न जाने क्या कर दे। कभी ऐसा हुआ है कि रात में उठे हो थोड़ी सी, मान लो कहीं पानी पीने के लिए, और घर में किचन की तरफ बढ़े हो और वहां से खटपट की आवाज आ रही है अंधेरे में बिल्कुल? हुआ है? राम से बंधुओं का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है ना यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं है तो कुछ भी हो सकता है और फिर बहुत डर लगता है। खट खुट
कौन सी प्रेतात्मा है? कौन से जन्म का सांप? कुछ भी हो सकता है। और फिर प्रकाश, बत्ती जली, स्विच दबा, बत्ती जली, और निकला क्या? चुईया। जब पता नहीं होता तो आप एक चुईया से भी डर जाते हो। जब नहीं पता कि जो घटना घट रही हो किसकी वजह से घट रही है तो डर उठेगा। ये बात प्राकृतिक है और ये एक प्राकृतिक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि चूहिया है ये बात तो प्रकाश के बाद पता चली ना। हो सकता है कि वो अजगर होता, होने को तो हो ही सकता है। 1/1 करोड़ की संभावना तो ये भी है ना कि वो अजगर था। तो प्रकृति आपको बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपको डर से भर देती है। ये एक प्राकृतिक डिफेंस मैकेनिज्म है। डरा दो बंदे को ताकि वो भीतर न जाए। क्या पता अजगर हुई, 1 करोड़ में से 1 संभावना तो ये है ना कि अजगर हो सकता है। तो प्रकृति कहती है तुम डर ही जाओ। मान लो अजगर नहीं निकला तो कोई नुकसान हुआ? कुछ नहीं, शरीर तो बचा रह गया ना। लेकिन डर करके तुम बच गए यदि वो अजगर था, क्योंकि यदि वो अजगर था और फिर भी तुम घुस जाते तो मारे जाते। तो प्रकृति कहती है प्ले सेफ। अजगर नहीं भी है तो तुम यही मानो कि अजगर है और डर जाओ। प्रकृति ने हम सबके शरीरों में व्यवस्था कर रखी है कि जहां डरने की जरूरत नहीं भी है वहां हम डरें, और ये व्यवस्था हमारे बहुत काम आई है, क्योंकि इस व्यवस्था ने मनुष्य के शरीर को, मनुष्य की प्रजाति को ही आज तक बचा करके रखा है। ठीक है कि डरे रहो, जब डरे रहोगे तो शरीर बचा रहेगा। लेकिन आज आप वहां पहुंच गए हैं जहां शरीर आपका दुख नहीं है, आपका दुख है मन। अंधविश्वास शरीर को बचाने में उपयोगी था। आदिकाल में जब मनुष्य जंगल में था तब अंधविश्वास ने लाभ दिया है, शरीर को बचाया है, इसीलिए अंधविश्वास कायम रहा है, अंधविश्वास के उपयोग रहे हैं। लेकिन आज आपकी समस्या ये नहीं है कि शरीर को कैसे बचाएं, उसके लिए विज्ञान है, दवाइयां हैं, वो बचा देते हैं शरीर को। शरीर को बचाने के लिए अब अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। आज आपकी समस्या है मन की गुलामी, और मन की गुलामी में अंधविश्वास बड़ी समस्या है। तो आज जरूरी है कि अंधविश्वास हटाया जाए। आ रही बात समझ में? जब तक प्रकाश नहीं करोगे तब तक चुईया से भी डरोगे। इसीलिए अध्यात्म में बोध को प्रकाश की संज्ञा देते हैं और कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। ज्योति होगी तो चुईया से नहीं डरना पड़ेगा। बैठो। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।